चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था और अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। और एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? 3A है ना। एक्सरसाइज है हमारी 3A। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले इसमें दो चीज़ें दी गई। क्या क्या दिया गया? सेब और क्या दिया गया? अंगूर। सबसे पहले यहाँ मानना पड़ेगा कि माना कि 1 किलोग्राम सेब तथा अंगूर का मूल्य 100 रुपया तथा 22 रुपये है। यहाँ लिख लो क्रमशः। तो अगर 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हमारे पास कितना है? 100 रुपये है। तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x रुपये। और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है? 22 रुपये। और ये कुल मिलाकर कितने रुपए हुए? 160 रुपये। 160 रुपये। फिर आगे वो क्या कह रहा है? 1 महीने बाद। क्या कह रहा है? 1 महीना बाद 1 महीने बाद की अगर बात करेंगे तो कितने? 4 किलोग्राम सेब हैं और 2 किलोग्राम अंगूर। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है? 100 रुपये। तो 4 किलोग्राम का कितना हो जाएगा? 4x। 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 22 रुपये है। तो कितने किलोग्राम है? 2 किलोग्राम अंगूर। तो ये हो जाएगा 2/22 और बराबर ये कितना हो जाएगा? 300। तो अब हमारा ये तो हमारा हो गया बीजगणितीय रूप। कौन सा हो गया? बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप हमारा क्या बन गया? 2x प्लस बाई इक्वल टू 160। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस बाई, या ऐसे बना रहने दो, छोड़ो। ये हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया है ना। अब हमें क्या करना है? इसको ज्यामितीय रूप। तो ज्यामितीय रूप के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्योंकि 2x प्लस बाई बराबर 160 के लिए क्या बनानी होगी सबसे पहले? तो ये एक डब्बा बनाओ। यहाँ अगर बात करेंगे तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, 3 पॉइंट निकाल लिया करो कम से कम। सबसे पहले यहाँ रखोगे, केस नंबर क्या रखोगे इसमें? फर्स्ट x बराबर 0 हो। अगर x बराबर 0 है तो ये हो जाएगा 2 × 0 प्लस y बराबर 160। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 160 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? इधर देखो, इधर हो जाएगा ये कितना? 2 × x की वैल्यू 0 प्लस का y इक्वल टू 160। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा? 160। दूसरी कंडीशन अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो दूसरी कंडीशन हम रखेंगे केस नंबर सेकंड, y बराबर 0 हो। y बराबर 0 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 0 बराबर 160। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 160। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80। एक और पॉइंट निकाल लो कोई, तो क्या रख दो? केस नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? थर्ड। x की वैल्यू कुछ भी रख दो। x की वैल्यू हम रख दें, कितनी रख दें? 20। ठीक है, x की वैल्यू हम 20 रख दें, या कुछ और भी रख लो। चलो 20 ही रख दो। 20 हो तो ये हो जाएगा 2 × 20 प्लस का y इक्वल टू कितना है? 160। तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 160 माइनस 20 दूना 40। ये 40 इधर आ जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा? 120। तो ये अगर बात करेंगे, जब आपने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास? 160। y 0 रखा तब x कितना मिल गया? 80। और जब आपने x कितना रखा? 20। तो ये कितना मिल गया? 120। ये इसकी साइड बन चुकी है हमारे पास। अब अगर हम बात करेंगे, अब दूसरा समीकरण भी तो हमारे पास है। दूसरा समीकरण ये है हमारे पास। दूसरा समीकरण है इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे
तो दूसरा समीकरण है 4x + 2y = 300। तो वैल्यू रखो सबसे पहले, इसके लिए साइड ही बनाओ, इसके लिए सबसे पहले तो है ना, के लिए सरडी। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा x और y। तो सबसे पहली कंडीशन है x बराबर 0 हो तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 0 प्लस का 2y = 300, तो y = 150। ठीक है, जब आपने x 0 रखा तो y कितना मिल गया 150, सही किया है। जब आप y बराबर 0 रखोगे, 0 हो तो ये हो जाएगा कितना 4x + 2 × 0 = 300, तो x = हो जाएगा 300/4, 4 7 28, 4 5 20, तो x बराबर कितना आ गया 75। तीसरी कंडीशन रखो, तीसरी कंडीशन रखोगे कि जब x बराबर क्या हो, वो x बराबर रख लो चाहे y बराबर रख लो, x बराबर क्या रखें बताओ, 20 रख लें, 20 हो तो ये हो जाएगा 4 × 20 और प्लस का ये हो जाएगा 2y = 300, तो y = 2y = 300 माइनस 20 चौकू 80, तो ये हो जाएगा 2y = 220, तो y = 110। तो कंडीशन मिल गई y बराबर 0 रखा जब आपने, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 75। जब आपने x बराबर 20 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 110। तो ये साइड ही आ चुकी है। अब इसका ज्यामितीय रूप भी दिखाना है। कहाँ दिखाना है, ग्राफ में। दिए गए समीकरण का ग्राफ, ग्राफ भी तो बताया था इसमें, है ना। बीजगणितीय रूप लिखो और ज्यामितीय, ठीक है, इसको बोलेंगे ज्यामितीय रूप। तो हाईएस्ट पॉइंट बताओ कितना है 160, ठीक है। तो 20 ले लें, 20 40 60 80 100 120 140 160, यही है हाईएस्ट पॉइंट। इधर ले लो 20 40 60 80 100 120 140 160, 20 40 60 80 100 120 140 160। बीस 40 60 80 100 120 140 160, ठीक। समीकरण हमारे कौन से थे, एक तो था 2x + y = 160 और एक है 4x + 2y = 300, यही तो थे। चेक करो एक बार, यही थे समीकरण दोनों। तो सबसे पहले इसका क्या था, 2x + y = 160 का टेबल अभी बता दो एक बार, हम बना लें। यहाँ उन्होंने बिगाड़ दिया है। कितना है 0 160 और 0 और 20 और 120। चलो देखो, ये जो है ना, ये किसका है, ये 2x + y = 160 का है। तो देखो x पे 0 जाना है, लेकिन y पे कहाँ जाना है 160। 160 कहाँ पर है, ये पॉइंट हो जाएगा 0,160। x पे 80 जाना है, y पे कहीं नहीं जाना है, तो ये वाला पॉइंट हो गया 80,0। आगे अगर हम देखेंगे x पे 20 जाना है, y पे 120, x पे 20 और y पे कहाँ 120, ये रहा। तो ये हो जाएगा 20,120, इसको आपस में दो मिला, तो ये किसका है, कौन सी रेखा का समीकरण है, 2x + y = 160, है ना। इसी प्रकार से देखेंगे 4x + y पे अगर हम बात करेंगे तो x 0 है, y पे 150,
बाई पे 150 लगभग कहाँ पे है, मान लो यहाँ पे कहीं मान लो 0 और 150। फिर कह रहा है एक्स पे 0 नहीं, एक्स पे 75 बाई पे 0, एक्स पे 75 कहीं पे यहाँ पे है, हैं 140 150 160, हाँ आधे पे है मान लो यहाँ पे। तो एक्स पे 75 बाई पे 0, एक्स पे 75 कहाँ पे लगभग यहाँ पे आ जाएगा, और बाई पे 0, ये हो जाएगा 75,0। एक्स पे 20 बाई पे 110, एक्स पे 20 बाई पे 110, 110 कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा 20,110, इनको आपस में 2 मिला, तो ये बन गया ग्राफ। 4 बता रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर हमें 4 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य हमारे पास कितना है, 50 रुपये, है ना। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना कि एक पेंसिल एवं एक पेंसिल एवं कलम का मूल्य क्रमशः x तथा y है, ठीक है। तो पहली कंडीशन कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो कंडीशन नंबर अगर हम बात करेंगे, कंडीशन नंबर अगर फर्स्ट हो जाएगी हमारी, कंडीशन नंबर फर्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कितनी पेंसिल हमारे पास हैं, 5 पेंसिल, एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल 5x, और एक कलम का बाई है तो 7 कलम में कितनी हो जाएगी 7 बाई, तो टोटल कितने रुपए हो रहे हैं 50। कंडीशन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, कंडीशन नंबर सेकंड में कह रहा है जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। 7 पेंसिल मतलब 7x और कलम कितनी है 5, टोटल कितना है 46 रुपये। ये हमारा प्राप्त हो गया कौन सा, बीजगणितीय रूप, है ना। तो इनके लिए सबसे पहले क्या करना है, इसको साड़ी, वैसे तो अगर हम बात करें एक विधि होती है विलोपन विधि, बीजगुणनखंड विधि और प्रतिस्थापन विधि, उससे करना चाहें तो उससे हो जाएगा, लेकिन वो हमें अभी पढ़ाया ही नहीं तो उससे करना ही नहीं, अभी हमें ग्राफ से ही करना है ना। कैसे करना है, ग्राफ से। तो देखो सबसे पहले बात क्या करोगे, 5x + 7y = 50 के लिए सारणी। तो सारणी अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा y। सबसे पहली कंडीशन क्या करेंगे, केस नंबर फर्स्ट, x = 0 तो ये हो जाएगा 5 × 0 + 7y = 50, और ये हो जाएगा 7y = 50, तो y = 50/7। केस नंबर अगर हम बात करेंगे सेकंड रखेंगे तो y = 0, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5x + 7 × 0 = 50, तो 5x = 50, तो x = 10। तीसरी कंडीशन अगर हम बात करेंगे, केस नंबर कौन सा, थर्ड अगर हम रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कुछ भी रखो, क्या रखोगे, 7 × 5 = 35, 5 रख लें, y = 5 रखने पर तो ये हो जाएगा 5x + 7 × 5 = 50, तो 5x = 50/35, तो 5x = 15, तो x = 3। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/7, y की वैल्यू 0 रखी तो कितना आ जाएगा 10, और ये 5 रखा मैंने, क्या रखा 5 y बराबर, तो ये कितना हो गया 3। इसी प्रकार से हमें सारणी बनानी किसके लिए, 7x + 5y, 7x + 5y = 46 के लिए सारणी। और अगर सारणी निकालनी है तो अगर हम बात करेंगे ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। सबसे पहली कंडीशन केस में क्या करोगे, केस नंबर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, x = 0 तो ये हो जाएगा 7 × 0 + 5y = 46,
तो 5/46 अपॉन y=46 अपॉन में 5 है ना। यहाँ से अगर बात करेंगे केस नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, y बराबर 0 हो तो ये हो जाएगा 7 है, यही हुआ 7x प्लस का 5 × 0 46, तो 46 अपॉन में 7, केस नंबर कौन सा, थर्ड। अब क्या करें हम, अब ध्यान से देखो, यहाँ से बाई की वैल्यू यहाँ मैंने कितनी रख ली थी, 5, ठीक है। बाई की वैल्यू क्या रख ली थी मैंने, 5। इसमें तुम जो कुछ भी चाहो वो रखो, पहले कोई दिक्कत हो रहा है, कितना रखोगे, 5 दिया 15 और 1 2 3 रख लें, बाई बराबर 3 रखने पर तो ये हो जाएगा 7x 5 × 3 46 -15 7x = 5 1 6 2 x = 7 3 21। यानी कि जब आपने x बराबर 3 रखा, वो y बराबर 3 रखा, तो x बराबर भी 3 रखा है। सही किया मैंने कैलकुलेशन, 5 1 6, गलत कर दिया, 31 आएगा ना, हाँ 31/7। तो जब आपने x 0 रखा तो y कितना मिला, 46/5, y 0 रखा तो ये कितना मिल गया, 46/7, x y 3 रखा तो x कितना मिल गया, 31/7। नोट करो इतना फटाफट। चलो देखो केस नंबर थर्ड में क्या करना है, ध्यान से देखो। यहाँ y बराबर क्या किया था आपने, 5 रखा था, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, y बराबर 5 रखो। क्या करोगे, y बराबर 5 रखने पर तो ये हो जाएगा 7x प्लस का 5 और इंटू में हो जाएगा 5 बराबर में 46, तो 7x = 46 अपॉन में 25, तो 7x = ये हो जाएगा कितना, 2 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो y की वैल्यू 5 रखी है आपने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब इसका ज्यामितीय रूप निकालना है। क्या निकालना है, ज्यामितीय रूप। देखो इधर ज्यामितीय रूप की अगर हम बात करेंगे तो ज्यामितीय रूप हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना है हाईएस्ट पॉइंट, 7 × 42 और 5 × 7 35 और 7 × 7 49, लगभग 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 है ना। नंबर लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, x पे 0, y पे कहाँ पे जाना है, 50/7। इसमें भाग दोगे 7 7 49, 7 पॉइंट कुछ आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट लगभग कुछ आएगा। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा 0,50/7 है ना। यहाँ देखेंगे तो y पे 0, x पे जाना है 10 पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, पॉइंट लिख लेना आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। तो ये हो जाएगा पॉइंट यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10,0। x पे 3 y पे 5, x पे 3 y पे 5, 3 यहाँ पर ही रहेगा, 5 कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 3 ये रहा, और 2 2 4 1 5 यहाँ पर रहा, तो ये रहा 3,5। तो इसको यहाँ से मिला दो, ये किसका है, 5x + 7y बराबर में 50। उसके लिए अगर हम देखेंगे तो x पे 0, y पे 46, ये कितना हो जाएगा, 5 9 45 और 9.2, तो x पे 0 लेकिन y पे 9.2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर कहीं हो जाएगा 9.2। तो ये हो जाएगा कितना, 0,46/5। आगे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, x पे जाना है 46/7, यानी कि 7 × 42 है ना, 6 पॉइंट कुछ आएगा, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लगभग यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 46/7,0। अगला पॉइंट है 3,5, x पे 3 y पे 5, तो ये रहा। तो इसको जब आप मिलाओगे तो ये यहाँ से आएगा, यहाँ से टकरा के और ये चला जाएगा। तो ये किसका है समीकरण,
7x प्लस 5y बराबर 46। तो ये जहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे ये मिल रहा है ना, यही ये वैल्यू हमें दी गई किसकी, x और y की। और एक पेंसिल और एक रबड़ की कीमत कितनी, एक पेंसिल और एक रबड़ की कीमत कितनी, x और y। यानी कि पेंसिल की कीमत कितनी, पहले पेंसिल है ना, तो पेंसिल की कीमत कितनी हो गई, 3 रुपये, और रबड़ नहीं, कलम कितनी है, 5 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, क्लास 10 के कितने स्टूडेंट थे, 10 स्टूडेंट थे, ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मान लें, माना कि प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या क्रमशः x तथा y। ठीक है, एक कक्षा है जिसमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, मतलब एक कक्षा है उसमें टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं। लड़कियां हमारे पास x हैं, लड़कियां हमारे पास कितनी है x, तो लड़के हमारे पास x हैं, तो लड़कियां कितनी हैं y। तो टोटल अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस y बराबर 10। पहली कंडीशन हो गई। कंडीशन नंबर ये हो गई हमारे पास फर्स्ट, और कंडीशन नंबर अब होगी हमारे पास कौन सी, सेकंड। पहले तो यही कह रहा था कि कक्षा 10 में लड़के तथा लड़कियों की टोटल स्टूडेंट कितने थे, 10 थे। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ध्यान से समझो, हम मान ले रहे हैं अभी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या आपस में बराबर है। ठीक, वो किन की संख्या अधिक कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या है ना, यदि लड़कियों की संख्या हमारे पास कौन सी है, 22। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या अगर x है तो इससे 4 अधिक किसकी हो जाएगी, 22 की। किस में प्लस करना है, किस में माइनस करना है, ये चीज़ में पता होना चाहिए। जैसे हम तुमसे ये कह दिया, ये हैं राम और ये हैं श्याम, इनके पास 9 रुपये हैं, इनके पास 6 रुपये हैं। समझ में आ रही बात। मैंने कह दिया राम के पास श्याम से 3 रुपये अधिक हैं। राम के पास श्याम से कितने रुपए अधिक हैं, 3 रुपये। अगर हम ये कह दें कि ये दोनों बराबर हैं, यानी कि तो बराबर कैसे हो जाएंगे, यानी कि जो 3 रुपये अधिक थे वो कम वाले में जोड़ने पड़ेंगे, तभी तो दोनों बराबर हो पाएंगे। यानी कि 6 श्याम के पास थे और 3 रुपये ज़्यादा थे, तो 3 रुपये अगर ऐड कर देंगे दोनों बराबर हो जाएंगे। वो कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अगर लड़कों की संख्या मान लो x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 4 5। अगर 5 देखेंगे तो कितने ज़्यादा हैं, 4। और भाई तो कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। समझ में आ रही बात इतनी। तो इधर हो जाएगा y - x = 4। अब इसमें देखो, अगर ये क्वेश्चन मान लो तुम्हारे पास आ गया पेपर में, तो पेपर में क्या करोगे आप, इसमें तो कहा नहीं गया कि आप ग्राफी द्वारा हल करो, ग्राफी विधि से, ऐसा तो कहा नहीं गया। तो इसके लिए आप समीकरण को हल कर सकते हो, प्रतिस्थापन विलोपन जैसे भी हल कर पाओ, लेकिन अभी मैंने वो पढ़ा नहीं, तो इसलिए हमें अभी कौन सा विधि पढ़नी है, ग्राफी विधि ही पढ़नी है। कौन सी विधि, ग्राफी विधि। तो समीकरण हमारे पास 2 मिल गए, x + y = 10, दूसरा मिल गया y - x बराबर या x - y बराबर -4। यहाँ से अगर माइनस ले लें तो x - y बराबर -4। ये चीज़ समझ में आ गई, -4 कहाँ से आ गया, किसी को कोई डाउट हो तो ये पूछ सकते हो। सबसे पहला काम हमारा क्या है, x + y बराबर 10 के लिए क्या बनानी पड़ेगी, सरणी। x बराबर 0, तो 0 + y बराबर 10, y बराबर 10, और y बराबर 0 हो तो ये हो जाएगा x + 0 बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है। तीसरी कंडीशन हम मान लें y बराबर 3 मान लें, तो x + 3 बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7। यही तो होगा। अगर इसकी साइड बनाएंगे
तो साइड ही कैसे बनाओगे आप? एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 0 रखी तो एक्स, ये हो गया 3 तो ये हो गया 7, नहीं ये रखा है 3 तो ये रखा है 7 और ये हो गया 10, यही हुआ। इसी प्रकार से हमें किसके लिए पहले बनानी है साइड ही, इसके लिए एक्स माइनस वाई बराबर माइनस, अरे भाई एक्स माइनस वाई बराबर -4 के लिए साइड ही। पहली कंडीशन क्या है? एक्स बराबर क्या रखने पर? 0 रखने पर। तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई बराबर -4, तो माइनस वाई बराबर -4, तो वाई बराबर, दूसरी कंडीशन रखोगे आप वाई बराबर 0, तो एक्स माइनस 0 बराबर -4, एक्स बराबर, अब क्या करोगे आप? इसमें रखी थी, किसी वैल्यू रखी थी वाई बराबर 3, तो वही रख दो। वाई बराबर क्या रखने पर? तो ये हो जाएगा कितना? एक्स माइनस 3 बराबर -4, एक्स बराबर -4 और प्लस का 3, एक्स बराबर -1। ठीक है, क्या हो गया? एक्स बराबर -1। तो इसके लिए अगर हम साइड बनाएंगे तो साइड क्या बन जाएगी हमारे पास? एक्स बाई, एक्स और बाई। तो यहाँ से रखो, एक्स 0 रखा तो बाई कितना मिला? 10, बाई 0 रखा तो एक्स कितना मिला? 10, ये रखा 3, सही किया मैंने? क्या गलत किया? हाँ, यहाँ पे अच्छा, एक्स मैंने 0 रखा तो बाई कितना मिला? 4, बाई मैंने 0 रखा तो एक्स कितना मिला? -4। यहाँ सही है? एक्स मैंने कितना रखा? -1, तो ये कितना रख गया? 3। हाँ, बाई 3 रखा तो एक्स कितना मिल गया? -1। अब इसको ज्यामिति में दिखा दो, ज्यामिति में दिखाओगे तो ध्यान से देखो इधर कितना हाईएस्ट पॉइंट? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो देखो एक्स पे 0 वाई पे 10, एक्स पे 0 वाई पे 10, 1 2 लास्ट 10 ही तो है, 0, 10। ठीक, क्या दिक्कत है? पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्स पे 10 वाई पे 0, ये हो जाएगा 10,0। अगला है एक्स पे 7 वाई पे नहीं, एक्स पे 7, हाँ वाई पे 3, एक्स पे 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 इधर, तो कहाँ जाएगा? यूँ 7,3, तो ये हो जाएगा हमारा यूँ। डायग्राम थोड़ा बहुत इधर उधर अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स पे 0 वाई पे 4, एक्स पे 0 वाई पे 4, एक्स पे 0 वाई पे 4, तो 2 2 4, ये 0,4, एक्स पे -4 2 और 2 4, और वाई पे कितना? 0, तो ये हो जाएगा -4,0। अगला क्या कह रहा है? एक्स पे -1, एक्स पे जाना है -1 और वाई पे कहाँ जाना है? 3, ये रहा, है ना? तो ये हो जाएगा हमारा कितना? -1,3। तो इसको अगर हम मिला देंगे कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, ऐसे तो मिलाएंगे। अब ये कहाँ पे काट रहा है? ये यहाँ पे काट रहा है, ये है, हाँ। अब यहाँ पे ये काट रहा है ना, तो ये वाला जो भी पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट जो भी यहाँ पे आएगा, हमें नहीं पता क्या आएगा। जब आप ग्राफ में बनाओगे अच्छा सही सटीक, तो इसमें पता चल जाएगा ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कि यहाँ पे आ रहा है, हमें ये पता नहीं यहाँ पे आ रहा कि यहाँ पे आ रहा, यहाँ कहीं पे आ रहा होगा। तो इसका आंसर यहाँ तो एक्स की वैल्यू प्लस में होगी, वाई की वैल्यू भी प्लस में होगी, आंसर जो भी होगा, है ना। दूसरा तरीका क्या है? इनको आप सॉल्व भी कर सकते हो, इनको आप सॉल्व कर सकते हो प्रतिस्थापन विलोपन वज्रखंड विधि, वो तो अलग चीज़ है। जब आप ग्राफ में क्वेश्चन करोगे ये ना, तो एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा, एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा तो उसमें आप पॉइंट गिन लोगे। ये तो हमने ऐसे ही बना दिए, कोई नाप तोल तो है नहीं इसमें, कितना नापा मैंने कितना नहीं। तो यहाँ पर जो कुछ भी आएगा वही हमारा एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी। और वही हमसे पूछा गया, क्या पूछा